हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कमेंट में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। अगर आप भी दुर्गा अष्टमी और महानवमी की सही तारीख जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इन दिनों में लोग हवन पूजा और कन्या पूजन भी करके अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन इस साल अष्टमी और नवमी की तारीखों को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 अक्टूबर को अष्टमी दोपहर 12:31 से लग रही है और जो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:30 तक रहेगी। इस तरह में देखें तो 10 और 11 अक्टूबर दोनों ही दिन अष्टमी का योग बन रहा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं साल अष्टमी और नवमी कब कब मनाई जाएगी। 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 पर अष्टमी लगेगी, जो कि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:05 पर समाप्त होगी। नवमी 11 अक्टूबर को दोपहर 12:05 पर आरंभ होगी तथा 12 को सुबह 10:58 पर समाप्त होगी। अष्टमी युक्त नवमी में अष्टमी का व्रत रखते हैं, इसीलिए 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखेंगे। अष्टमी की उदय तिथि भी 11 को है, इसलिए 11 अक्टूबर को अष्टमी व्रत रखा जाएगा। वही महानवमी भी 11 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं हवन पूजा का मुहूर्त। हवन पूजा का मुहूर्त 11 अक्टूबर को दोपहर 12:05 से 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58 तक हवन हम कर सकते हैं। हवन के बाद व्रत का पारण करें। इस साल शारदीय नवरात्रि के व्रत का पारण 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 के बाद किया जा सकता है। नवरात्रि के पारण के लिए सबसे अच्छा समय नवमी की समाप्ति के बाद ही आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। कन्या पूजन करने की विधि। एक दिन पहले ही 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं का न्योता दे दें। एक बालक को भी न्योता दे। कन्या पूजन के दिन घर में आई कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करें। मान्यता है कि इसमें देवी माँ प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोएं। इससे भक्त और कोई पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बिठाएं और सारी कन्याओं के माथों पर कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद कलावा बांधें। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसें। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दें। बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं को जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी माँ को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर में 12:08 से लेकर 1:35 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कमेंट में जय माता दी जरूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।